सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब के ये शब्द हैं, बहुत अनमोल हैं। इन शब्दों में वास्तव में पूरी भक्ति विधि छिपी है, पूरी भक्ति भावना है, प्रेम समर्पण श्रद्धा है, कैसे अपने सतगुरु के प्रति बढ़ानी है, वो सब कुछ है इसमें। कहती हैं गगन घटा गहरानी साधु, आह गगन घटा गहरानी, और गगन घटा गहरानी साधु, गगन घटा गहरानी। पूरब दिशि से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, और आपन अपन मेड़ संभारो, और बहुत जात है पानी। देखो मतलब छोटी सी चीज़ से कबीर साहब ने कितनी गहराई बता दी तत्व ज्ञान की। कहती है मन के बैल, बैल कैसे, मन के बैल, इसको संभालना है। और श्रुत हरवारा, श्रुत नृत्य से जो जाप होता है सतगुरु का, वो हरवारा की तुलना कर दी इसमें। कहते हैं मन के बैल श्रुत हरवारा, जोत खेत निर्वाणी, और दुबदा दूब छोल करु बाहर, और वो नाम की धानी, नाम की धानी बोनी पड़ेगी आपको अब, सत्य नाम की धानी। कहती हैं जोग युक्ति मर कर रखवारी, चरना जाए मृग घानी, और बाली झार कूट घर लावे, सोई कुशल किसानी। आह बाली झार कूट घर लावे, सोई कुशल किसानी। पांच सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी। पांच सखी कौन, ये सखियाँ संभालना है अपन को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहती पांच सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी, और दूनों थार बराबर पर से, आह जैबे मुनि और ज्ञानी। देखो कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो ये पद को परचा पावे, ताको नाम विज्ञानी। असली विज्ञानी वो है जो ये नाम की महिमा जान जाएगा, ये सतगुरु की महिमा जान जाएगा, सत्पुरुष की महिमा जान जाएगा। तो देखो यहाँ छोटी सी बात के द्वारा कितनी बड़ी बात कबीर साहब ने समझाई है कि गगन घटा गहरानी साधु, गगन घटा गहरानी। जो गगन घटा जो चारों तरफ से ऊपर छाई हुई है ना, वो गहरी है साधु, उस गगन घटा की गहराई समझना है। कहती हैं जी आध्यात्मिक ज्ञान पूरा गगन मंडल के ऊपर से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से तो निकलना है, हर जीव को जाना है। जब शरीर छूट के जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये गगन मंडल में जाएगा। ये गहरी है, गहरानी है साधु, ये घटा गहरानी है। उस तत्व को समझना है कि ये कहाँ जा रहा है और हमें इसको कहाँ पहुँचाना है। पूरब दुसी से उठी बदरिया, रिमझित बरसत पानी, और आपन अपन मेड़ संभारो, बहुत जात है पानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये तुम्हारी ये जीवन, मनुष्य जीवन की उम्र निकल जा रही है। जिस हिसाब से जब पानी बरसता है ना, जब किसान होते हैं ना, वो अपनी अपनी मेड़ को संभाल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी खेत की मिट्टी बह जाए और उपजाऊ चीज़ चली जाए है। तो कबीर साहब कहते हैं ये पूरब दिशा से उठी बदरिया, ये तेरी श्वास की जो पूंजी निकल रही है, तेरा मनुष्य का जीवन तेरा नष्ट हो रहा है ना, ये उसी तरह से है जिस हिसाब से पूरब की दिशा से जो बादल निकलते हैं और पानी बरसाते हैं और अपना अपना मेड़ का कहते हैं उपजाऊ मिट्टी बहा के ले जाते हैं। अब मेड़ बनानी है तो कहते हैं अब आपको भी अपनी उस मेड़ बनानी है भक्ति विधि की, आपको भी अपनी भक्तियों की मेड़ बनानी है कि ये भक्ति आपकी संचित हो जाए। कोई आपकी भक्ति को इधर उधर ना कर ले, कोई आपकी भक्ति विधि को कोई छीन ना ले, आपकी श्वास की पूंजी कोई ख़त्म ना कर दे, कोई आपको भ्रमित ना कर दे सत्मार्ग से। तो आपको भी अपनी मेड़ बनानी है खेत की तरह कि कोई चीज़ निकल ना जाए। कहती है मन के बैल श्रुत हरवारा, आह जो मन है ना, मन की तुलना यहाँ पर बैल से कर दी, उपमा अलंकार प्रयोग कर दिया कबीर साहब ने। तो कहती हैं बैल क्या है, बैल तो दौड़ता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, मन की इसी तरह मन भागता रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी श्रुत है ना अपने सच्चे सतगुरु में टिकानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। जैसा हरवारा होता है ना, बैल तो इधर उधर भागेगा, लेकिन जो हरवारा उसे पता है कि अगर हम बैल को नहीं डांटेंगे तो ये हमारा खेत को भी साला पूरा नहीं बकरेगा, पूरा बकरेगा नहीं, वो भाग जाएगा। तो कहते हैं इसको बिल्कुल सही समय पर सही जगह लगाता रहता है हरवारा। पहले होते थे किसान होते थे, अब आज तो आपको नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें कि हरवाला क्या होता था, किसान क्या होता था, और उसकी किसान की क्या श्रुत रहती थी। बैल भागता था, वो बुक उठा के पूरा पहले हल से ही जोता जाता था खेत को। तो वो अपनी कूड़ जो कूड़ होते थे, जो खेत को बखरते थे, तो जो लाइन जाती उसे कूड़ बोलते थे। तो कूड़ पे ध्यान रहता था कि एक के बाद उस एक दूसरे से
फिर वहाँ से लगाना पड़ता था। उसकी श्रुत रहती थी ना हर वाले की, वो अपनी ध्यान पर रहती थी। तो कहते हैं यहाँ कबीर साहब के आपको तो मन तो आपका भक्ति में लगेगा नहीं, लेकिन आपकी श्रुत आपको भगवान अपने में लगाना पड़ेगा। और जोत खेत निर्वाणी हो, तब ये जोत जुत पाएगा, तब ये भक्ति का खेत फल पाएगा। और दुबदा दूध छोल अरु बाहर, वो नाम की बानी है। कहती है अब दुबदा छोड़ दो, अब आपको सतगुरु के सच्चे नाम की महिमा वाली धानी बोनी पड़ेगी। ये बीज आपको बोना पड़ेगा, सतगुरु की भक्ति का नाम रूपी बीज। कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपने भक्ति का नाम बीज बूझ नहीं बोया तो फिर आगे आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये मनुष्य जीवन तो रहेगा नहीं, ये शरीर तो नष्ट होना ही होना है, ये आत्मा आपकी निकलनी ही निकलनी है। और निकलने निकलने में अंतर है, कहते हैं निकलने निकलने में अंतर है। क्योंकि एक तो जाते कबीर साहब ने इसके बारे में भी लिखा है, कहते हैं आधा आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़े जात और एक बंधे जात जंजीर। जो भक्ति करते हैं, पूरी नाम की महिमा गाते हैं, वो तो सिंहासन पे चढ़े जात, भगवान आके सिंहासन पे लेके जाता है। और एक यम के दूत जंजीर में बांध के ले जाते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता है। जिस व्यक्ति का लास्ट समय होना मरने का, उसके साथ में बैठ के देख लो, आपकी आत्मा कांप जाएगी, वो कितना कष्ट में रहता है। मार पड़ती है, जम की पकड़ पकड़ के मारते हैं और ले जाते हैं। तब समझ में आएगी कि वास्तव में यार हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी निकल रही है। तब नाम की महिमा में जुड़ोगे, ऐसे कोई नहीं जुड़ता। कहती हैं दुबदा दूध खोल अर बाहर, वो नाम की धानी। अब नाम की धानी कबीर साहब कह रहे हैं कि बोलो अपने। जोग जुक्ति मरी कर रखवारी, और चरना जाए मृग घानी। कहती हैं अब आपको योग करना पड़ेगा, युक्ति करना पड़ेगा। योग युक्ति से आपको अपने नाम की रखवाली करनी पड़ेगी। योग युक्ति से आपको ये भक्ति की रखवाली करनी पड़ेगी। कहीं चरना जाए मृग धानी। मृग का मतलब है ये चारों तरफ से जो काल का जाल है, कहीं ये आपके पूरी तरह से आपकी फसल नष्ट ना कर दे भक्ति की, आपकी भक्ति की पूंजी कोई चुरा ना ले जाए। कहते बाली झार कूट घर लावे, आहा सोई कुशल किसानी। इसमें किसान के माध्यम से कबीर साहब समझा रहते हैं कि एक अच्छा किसान कौन सा है कि जिस सारी चीज़ें किसानी की अपनी करके, मेड़ बांध के, बीज बो के, और जो बाल जो गेहूं की बाल होती ना, तो उसको कहते हैं झाड़ के, बाल को झाड़ के और कूट के जो गेहूं होता है, जो अनाज होता है, वो घर लाए ना अच्छी तरह से। तो कहती है तो उसे कहती हैं सोई कुशल किसान, उसे सच्चा किसान कहते हैं। तो इसी हिसाब से जो भक्ति मार्ग में है, जो सतभक्ति मार्ग में है, तो कहती हैं सच्चा भगत और सच्चा किसान की तरह वो है जो कहती हैं पूरी भक्ति विधि संचित करके, पूरा सब कुछ समर्पण करके अपने सतगुरु के प्रति, और जो पूर्ण मोक्ष करके सतलोक आ जाए। कहती हैं वो है सच्चा कुशल व्यापारी संत, वो है कुशल किसान, वो है सच्चा भगत जो कहते हैं अपने घर आ जाए। कहते बहुत से झोले आते हैं, बहुत से कहते हैं आंधी तूफान आते हैं भगत के मार्ग में। तो अगर वो अड़ग रहेगा, डिगेगा नहीं, और पूर्ण मोक्ष करने के लिए पूरी साधना करके सतलोक चला जाएगा, तो वो चला जाएगा। वो कहते हैं जो रह जाएगा तो फिर वो पार नहीं हो पाएगा। कहते 5 सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी। ये 5 सखी है ना, हर जीव आत्मा को रोकती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जे आपको कहती हैं 5 सखी मिल कीन रसोईया, एक से एक सयानी। एक से एक बढ़ के हैं, कहीं ना कहीं जीव अवश्य किसी ना किसी पॉइंट पे अलग अवश्य फंस जाएगा। कहती हैं दोनों थार बराबर पर से, जैबे मुनि और ज्ञानी। दोनों थार बराबर पर से, इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। ये सब कितना भी पड़ा, कोई ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई हो, सब पे इनका प्रभाव रहता है। दोनों थार बराबर पर से, जेबे मुनि और ज्ञानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधुओं से कि मेरे प्यारे भक्तों, यह पद है निर्वाणी हो। ये पद क्या है? ये निर्वाणी है, ये पूर्ण मोक्ष का पद है। कोई कहते हैं पूर्ण मोक्ष वाला पद है, ये ऐसा नहीं है। और जो ये पद को परचा पावे ताको नाम विज्ञानी हो। कहती हैं जो इसका पूरा परिचय पालेगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, और उसके लिए सच्ची साधना क्या है, सच्ची विधि क्या है, सच्चा मंत्र क्या है।
कहती हैं जो जो भगत, जो भी साधक, जो भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेगा और यहाँ से निकलने के लिए पूरा साधना करके सतलोक जाएगा, कहती हैं वो है सच्चा विज्ञानी, उसे कहती हैं सच्चा विज्ञानी। और कहती हैं आज के जो छोटे छोटे आविष्कार कर लिए ये कोई विज्ञानी नहीं है। विज्ञानी तो वो है जो पूर्ण साधना मुक्त करके पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चला जाए, कि फिर आवागमन ना हो, कहती हैं जन्म मरण ना हो, लख 84 योनियों में ना है, हमेशा हमेशा के झंझट से पूर्ण मोक्ष करके सतलोक में चला जाए, शाश्वत स्थान में चला जाए, तो वो है सच्चा विज्ञानी। तो वो विज्ञानी बनाने के लिए वो कबीर साहब शब्द रूप में आज प्रकट हैं। तो ये शब्द हैं, ये भगवान के शब्द हैं, सतगुरु तत्वदर्शी संत की रूप में प्रकट है भगवान। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।